तो लोग उसको अलीशान कहते हैं। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? पता है, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। देखो, वो मेरा माजी था और मेरे माजी के बारे में विजदान को अच्छी तरह से पता है। तुम मुझे मेरा माजी रिकॉल करा के मुझे डरा नहीं सकती। हो सकता है कि तुम अब उसको ना चाहती हो, मगर वो तो अब भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वजदान को फर्क पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब तुम उससे दोबारा मिलो तो वो आग जो बुझ चुकी थी वो दोबारा से भड़क उठे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जब से आए हो खामोश हो। घर में सब ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पे भरोसा करूं और किस पर नहीं। क्या बात है? खुलकर बताओ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि नीलम शादी से पहले जिसको चाहती थी, अगर वो अचानक उसके सामने आ जाए तो क्या करेगी? सिंपल, सलाम करेगी और चली जाएगी। इतने यकीन से कैसे कह सकते? तुम्हारे निकाह में है और शरीफ लड़कियां ऐसे नहीं करती। अगर उसने तुम्हें छोड़ना होता ना तो कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन फिर वो दिलशाद से अभी तक राब्ते में क्यों? क्या? तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। तुमने उसे खुद देखा किसी से बात करते हुए या मिलते हुए? नहीं। तो फिर? किसी ने बताया मुझे। किसने? वजदान में तुमसे वजदान, किसने बताई तुम्हें ये बात? लैला ने। लैला ने? और तुमने उसकी बात की यकीन भी कर लिया? हाँ, कह रही थी कि उसने नीलम को दिलशाद से फोन पे बात करते हुए सुना है। झूठ भी तो बोल सकती है ना वो। हाँ बोल सकती है, लेकिन यहाँ वो झूठ नहीं बोल। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो कि वो झूठ नहीं बोल रही? क्योंकि लैला नहीं जानती थी कि नीलम जिस शख्स को शादी से पहले पसंद करती है उसका नाम दिलशाद है। एंड आई एम प्रीटी सर्टेन मैंने लैला के सामने कभी दिलशाद का नाम नहीं दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि लैला कह रही थी कि वो किसी दिलशाद नामी शख्स से फोन पे बात कर रही और उससे मिलने का प्लान भी बना रही। हो सकता है, लेकिन इस बात से ये तो साबित नहीं होता ना कि नीलम तुम्हें छोड़ के दिलशाद के पास वापस जाना चाहती है। इसी बात का तो कंफ्यूजन है यार। बहरहाल 2 शादियां संभालते संभालते थक जाओ, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। एनीवे, थैंक्स फॉर लिसनिंग यार। चलते हैं। पता है, बहुत मशहूर हो गया है वो। इतने ज्यादा लोग उसके फैन हैं, उसको इतना पसंद करते हैं। जब वो कुछ भी नहीं था
तो लोग उसको दिलशाद फैसलाबादी के नाम से जानते थे, मगर अब जब वो मशहूर हो गया है तो लोग उसको अलीशान कहते हैं। नीली जी, दिलशाद, तुम यहाँ? आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? हम तो किसी के निकाह में है ना। कैसी बात कर रही हैं आप? आपके साथ धोखा हुआ है, धोखे से निकाह कराया गया है आपका। और ये महल नुमा पिंजरा है जिसमें आपको कैद करके रखा है। मैं आपको आजाद करवाने के लिए आया हूं, चले मेरे साथ। और अगर हम ना जाए तो जबरदस्ती ले जाऊंगा आपको। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। इससे कहीं ज्यादा। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं दिलशाद। क्या हुआ? क्यों? किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? इट्स ओके, हो जाता है ऐसा जब इंसान के दिल और दिमाग पर कोई और सवार हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ओके। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि रात को एक दावत है, तैयार रहना। कौन सी दोस्त की तरफ? है एक दोस्त, बहुत ही खास। मिलोगी तो पता चल जाएगा। फिर भी ऐसा कौन सा दोस्त है? यही तो सस्पेंस है। ठीक है, बस तुम तैयार रहना, ओके? मुश्किलें हैं कितनी तुमसे बिछड़ कर, एक बारी मिल के आसान कर दे। हाय तू खाने लगाए डेरे जो घर में, पल भर का उनको मेहमान कर दे। तुम कोई काम ठीक से कर भी सकते हो या नहीं? सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा था मुझे शान अली का पर्सनल नंबर चाहिए। तुमने जो नंबर दिया वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा।